नहीं, हर राज्य में, हर पार्टी में इस तरह के 2 या 3 बड़े नेता होते हैं, उनका अपना अपना गुट होता है और पार्टी इसी वजह से फलती फूलती भी है कि आप जब हेल्दी कंपटीशन होता है आपस में, सिंधिया वर्सेस दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ वर्सेस हुआ करता था। अर्जुन सिंह एक दिग्गज नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, शुक्लास थे छत्तीसगढ़ से। मतलब ऐसी ऐसी जब आपस में हेल्दी कंपटीशन होता है तभी पार्टी हर तबके में, हर वर्ग से निकल कर आती है और पार्टी बड़ी बनती है। ये काम सेंट्रल लीडरशिप का है कि किसको कब तवज्जो देनी है और क्यों तवज्जो देनी है और बाकी सबको कैसे बना के रखना है। तो कर्नाटक में जहाँ तक रही बात इस चीज़ को लेकर कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच तनाव था, तनातनी थी, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आपका कैंपेन जो 1.5-2 महीने से चल रहा था, या अगर मैं और पीछे लेके जाऊँ, आप भारत जोड़ो यात्रा की वो तस्वीर याद करिए कि राहुल गांधी के साथ दोनों का हाथ पकड़ के दौड़ाया उन्होंने। एक 75 साल का आदमी, एक 62 साल का आदमी, और राहुल गांधी 50 साल के, इन तीनों लोग दौड़ रहे हैं एक हाथ जोड़ के। तो इतना वक्त था, कहीं ना कहीं बवाल हो ही जाता, कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखी जाती। तो कम से कम इस कर्नाटक को लेकर वो दिक्कत नहीं थी। ये बात समझ में आ चुकी थी दोनों बड़े नेताओं को कि ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है और उसी रास्ते पे चले। सिद्धारमैया ने कहा कि आखिरी चुनाव है, सिद्धारमैया की पैन कर्नाटका उनकी अपील है। सिद्धारमैया को, जैसे विनोद जी लगातार कह रहे कि राहुल गांधी एडमेंट थे पिछली बार की सिद्धारमैया ही बनने चाहिए, और फैक्ट भी है कि जिस पार्टी में बड़े बड़े नेता रहे हो कर्नाटक में, वीरप्पा मोइली जैसे, खड़गे साहब जैसे, शिव कुमार जैसे, उनको ना बना के सिद्धारमैया जो 7-8 साल पहले पार्टी में आए उनको मुख्यमंत्री 2013 में बना दिया। तो ये बड़ा फैसला था कांग्रेस पार्टी के लिए। इसको हम बातचीत नहीं करते, हम इस बारे में बातचीत करते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, माणिक साह को बना दिया, पर ये क्यों नहीं बात करते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप भी बाहर के आए काबिल नेताओं को पहचान देती है, ताकत देती है, और सिद्धारमैया पर वो ट्रस्ट था। और ये भी फैक्ट है कि जब चुनाव हारे, वो हारे कहाँ, वोट परसेंटेज तो ज़्यादा था। जब बीजेपी के नेताओं के तर्क है कि हम 36% पर बने हुए, हमारा वोट नहीं घटा 2018 के मुकाबले 2023 में, तो ये तर्क तो सिद्धारमैया के साथ भी था कि उन्होंने तो 2% तर्क बीजेपी से ज़्यादा लिया था। तो कहीं वो तनाव नहीं था। तनाव सिर्फ इतना सा था कि कुछ खबरें फैलाई गई सर्कल में बीते 5 दिनों में, जिससे ये लगा कि कई सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले, जिससे ये लगा कि लिंगायतों का बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये लगा कि डीके शिव कुमार को एक ही चीज़ कहा जाएगा कि या तो डिप्टी सीएम बनिए या प्रदेश अध्यक्ष बनिए। तो उसका रास्ता निकाल लिया। शिव कुमार के पास डिप्टी सीएम भी रहेगा और पार्टी के अध्यक्ष भी रहेंगे, और बड़ा क्लियरली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 का चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी कर्नाटक में लड़ेगी। यानी जो 28 कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे कर्नाटक के लोकसभा के, वो सिद्धारमैया साहब नहीं, वो शिव कुमार साहब तय करेंगे। और ये दिखा देगा कि शिव कुमार की कितनी पकड़ है, और शिव कुमार की वजह से पार्टी आज कांग्रेस दोबारा कर्नाटक में खड़ी हुई, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग तो छोड़ के चले गए थे जब कुमार स्वामी की सरकार गिरी थी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।